बुध यदि किसी जातक के प्रथम भाव में होता है तो अनेकों अरिष्टों का नाश करता है। यदि अकेला बुध लग्न भाव में होता है तो जातक के लगभग सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसे जातक जिनके लग्न में बुध होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। ये वाचन पर, लेखन पर और ऐसी बौद्धिक कार्य से अपनी उपजीविका करने वाले होते हैं। जिनका जन्म हो और लग्न में बुध हो, अशुभ राशि का, नीच राशि का या पाप ग्रह से युक्त ना हो, तो ऐसे जातक का शरीर तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमान और तेजस्वी होता है। बौद्धिक क्षेत्र में, ज्योतिष में, वैद्यक में इन्हें अच्छी रुचि होती है, लेकिन इन्हें इस चीज का ज्ञान होने पर भी यदि ये बीमार होते हैं तो इन्हें असाध्य रोग हो सकता है। यदि बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह बैठते हैं तो बुध पर उनका प्रभाव अधिक हो जाता है और बुध का अपना प्रभाव क्षीण हो जाता है। अरिष्टों के बारे में तो सामान्यतः कहा भी जाता है कि गुरु, शुक्र या बुध यदि केंद्र में स्थित होते हैं तो अनेकों अरिष्टों का नाश होता है। कहते हैं कि गुरु लाखों दोषों को समाप्त कर देता है, शुक्र हजारों दोषों को समाप्त कर देता है और सैकड़ों दोषों को बुध भी लगन में बैठकर या केंद्र में बैठकर समाप्त कर देता है। फिर भी प्रथम भाव का बुध जातक के बुद्धि विचार के लिए उत्तम फलदायी बताया गया है। महर्षि भृगु के अनुसार यदि जन्म लगन में बुध होता है तो जातक विद्या वाला, विद्वान, दाम्पत्य सुख प्राप्त करने वाला, अनेकों शास्त्रों को सुनने वाला, समझने वाला, प्रवास प्रिय, भ्रमण प्रिय, यंत्र मंत्र का ज्ञाता और तीर्थ यात्रा का प्रेमी, दयाशील, क्षमाशील और मनोहर व मधुर और कुशल वाणी बोलने वाला विद्वान होता है। 27वें वर्ष में उसे तीर्थ यात्रा का योग बताया गया है और अनेकों लाभ, अनेकों विद्याओं का जानकार। और यदि पाप ग्रह बुध के साथ होंगे या बुध पाप ग्रह के घर में होगा तो फिर शरीर में रोग की संभावना, विशेषकर त्वचा संबंधी कष्ट या पित्त संबंधी कष्ट और पांडु रोग की संभावना बढ़ जाती है। यदि शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो शरीर निरोग होता है और स्वर्ण समान उसकी कांति होती है। लेकिन यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ, पाप ग्रह के साथ हुआ तो भाइयों से वैर विरोध और उसकी बुद्धि छल या कपट में हो सकती है। यदि यहाँ बुध उच्च का होगा या अपनी स्वराशि का होगा, मिथुन कन्या का होगा, तो भाइयों के लिए यह शुभ होता है और जातक का पंच महापुरुष योग, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है, जो जातक के लिए भी, उसके कुटुंबजनों के और भाई बंधुओं के लिए भी शुभ माना गया है। यदि बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हुई और शुभ ग्रह की राशि में हुआ, अपनी राशि में या उच्च राशि में हुआ, तो जातक निश्चय धन धान्य की प्राप्ति करने वाला और धार्मिक बुद्धि से युक्त, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, गणित आदि का जानने वाला, सुखी और तार्किक बुद्धि से युक्त होता है। उसका शरीर भी दृढ़ और पुष्ट व बलवान होता है। सामान्यतः बुध सूर्य के साथ होता है अथवा एक राशि आगे अथवा एक राशि पीछे रहता है, सूर्य से ज्यादा दूर जाता नहीं है, इसलिए यह उदय और अस्त जल्दी जल्दी होता रहता है। और शुक्र भी ज्यादातर बुध के इर्द गिर्द ही 2 राशि आगे पीछे तक रहता है और अधिकतर ये साथ ही हो सकते हैं। लेकिन स्त्री राशि का बुध बहुपुत्र योग बनाता है, लेकिन उसमें यदि पाप ग्रह का योग हुआ तो बाधा हो सकती है। मिथुन, तुला, मिथुन और धनु और कुंभ के बुध में बाधा आती है, संतान प्राप्ति में विलंब या संतति का ना होना, यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा फल देखा गया है। मेष, सिंह और तुला में संतति होती है, लेकिन अल्प संतति का योग बताते हैं। स्त्री राशि का बुध यदि होगा तो 32वें वर्ष में
32वें वर्ष तक उसे बहुभोजी या अच्छे भोजन की प्रबल प्रवृत्ति उसकी रहती है, लेकिन उसके बाद उसके आहार में, उसके भोजन में धीरे धीरे कमी आ जाती है। जलीय राशि का यदि कर्क, वृश्चिक और मीन का बुध यहाँ पर होता है तो उसे लेखन, वाचन और इस तरह के कार्यों में सफलता दिलाता है। वृष, कन्या या मकर का बुध यहाँ होगा तो उसमें एकांतवास की प्रवृत्ति होती है, वह ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। जलीय राशि का बुध स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थपरता या अनुपकारिता ऐसे दुर्गुण नहीं होने देता, लेकिन वृष, कन्या, मकर में होगा तो ऐसे दुर्गुण देखने में आते हैं। यदि बुध वृश्चिक में हो तो आलोचना में वह कड़वी और तीखी भाषा का प्रयोग कर सकता है। धनु राशि का बुध उससे आलोचना कराएगा तो निर्भीक और मर्म भेदी किंतु सत्य पर निर्भर होती है। मेष, सिंह और धनु का बुध यदि होता है तो उसमें अनुकरण करने की, नकल करने की, दूसरों की योजनाओं को पीछे चलने की ऐसी प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। द्वितीय भाव का बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है और वह अपनी भुजबल से प्रतापी होता है, विद्वान होता है। विद्वान समाज में या विद्वान लोगों में उसकी मान्यता होती है। हर प्रकार के भोग का वह अधिकारी होता है, दानशील होता है, उदार होता है, सदाचारी, गुणवान और अपनी बुद्धि कौशल से धनार्जन करने में समर्थ और सत्य कर्म करने वाला और सभी लोगों के साथ मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। यदि षष्ठेक भी यहीं आकर बैठ जाता है तो उसकी वाणी में कुछ दोष की संभावना बढ़ जाती है। मूकता, हकलाहट, कम बोलना या किसी शब्द विशेष पर ज्यादा जोर देना अथवा किसी अक्षर विशेष को स्पष्ट ना बोलना, इस तरह की प्रवृत्ति सामान्य पाई जाती है। महर्षि भृगु के अनुसार द्वितीय भाव का बुध जातक को धन, द्रव्य और स्त्रियों का उपभोक्ता, वाचाल, शास्त्र चर्चा में कुशल और गुणवान बनाता है। यदि पाप ग्रह उसके साथ होगा या पाप ग्रह की राशि में या नीच राशि में होगा तो फिर वह विद्या अभ्यास नहीं कर पाता है, उसके स्वभाव में क्रूरता आ जाती है, उसे वायु संबंधी रोग होते हैं। शुभ ग्रह साथ होंगे या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी या शुभ ग्रहों की राशि में बैठेगा तो विद्या अभ्यास अच्छा होता है, विद्वान होता है। और यदि गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि उस पर हो तो तर्क शास्त्र में, गणित शास्त्र में ऐसा जातक प्रवीण बताया जाता है। यदि पुरुष राशि का लग्न हो तो धन स्थान में स्त्री राशि होगी और उसमें स्त्री राशि का जब बुध बैठेगा और धनेश वक्री ना हो, बलवान हो तो धन योग अच्छा होता है। यदि धनेश वक्री होगा तो धन योग मध्यम होता है, लेकिन धनेश के वक्री होने पर और बुध के द्वितीय स्थान में बैठने पर संतान लाभ में कमी पाई जाती है। और यदि विषम राशि का यहाँ पर बुध होता है तो आर्थिक स्थिति मध्यम स्तरीय। हाँ, यदि धनेश बलवान हुआ तो फिर स्थिति में अच्छा सुधार और धन द्रव्य की अच्छी प्राप्ति होती है। वाणी में जातक कुशल होता है। तृतीय भाव में यदि बुध होता है तो उसके कार्य व्यवसाय की चारों तरफ वृद्धि होती है। वह धन की बुद्धि से दुष्ट बुद्धियों के वश में रहता है। अपने बंधु बांधवों के अनुसरण से अधिक उसे सुख होता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि तृतीय का बुध यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव थोड़ा भी हुआ तो वह मनी माइंडेड या धन के प्रति लोलुप हो जाता है। फिर भी वह कार्य व्यवसाय से अच्छा धनार्जन कर लेता है। धर्म भीरू होता है। अनैतिक कार्यों में उसकी रुचि सामान्यतः नहीं होती है। यदि तृतीय बलवान हुआ तो भाई बहनों का अच्छा सुख होता है और भाई बहनों को इस जातक के द्वारा भी मदद मिलती है। महर्षि भृगु के अनुसार जातक बंधु सुख से युक्त होता है, धनवान होता है, सद्गुणी होता है। और ये तृतीय भी बलवान हुआ तो जातक धैर्यवान, दीर्घायु होता है। यदि तृतीय कमजोर हुआ, निर्बल हुआ
तो जातक दुर्बल या डरपोक होता है और भाइयों को भी कष्ट होता है। लेकिन यदि बलवान तृतीयेश होगा तो भाई दीर्घायु होंगे। पुरुष राशि का बुध यदि तृतीय भाव में होगा तो शिक्षा पूर्ण होती है, उसकी लेखन शक्ति, हस्ताक्षर शक्ति शीघ्र, संगत, सुंदर और अच्छी होती है। स्मरण शक्ति भी उसकी तीव्र होती है। यदि बुध यहाँ स्त्री राशि का हुआ तो अनुभव इससे कुछ कम होते हैं या विपरीत होते हैं। तीसरे का बुध धन स्थान में शुक्र और दोनों स्थानों में किसी एक में सूर्य हो, धनु, कर्क या कन्या राशि का लग्न हो तो ऐसा जातक कुशल ज्योतिषी अथवा दैवज्ञ होता है। धन स्थान में बुध हो, तीसरे में शुक्र हो तो भी ऊपर लिखा फल होता है। तीसरे भाव का बुध डॉक्टर के लिए, दंडाधिकारी अधिकारी के लिए, न्यायाधीशों के लिए, वकीलों के लिए, इनके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उनका लेखन कार्य और जो प्रिंटिंग का कार्य करते हैं उनके लिए तृतीय का बुध, प्रकाशन व्यवसाय के कार्य करने वालों के लिए तृतीय का बुध लाभ देने वाला होता है। तृतीय भाव का बुध यदि बलवान हो तो भाग्योदय 24वें वर्ष से हो जाता है। मध्यम बली होगा तो 30 वर्ष में, और यदि अशुभ संबंध में बुध होगा या थोड़ा निर्बल होगा तो 36वें वर्ष में जातक का भाग्योदय बताया गया है, क्योंकि भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि जाती है तो भाग्य को भी यह प्रभावित करता है।